हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले जो कि 9 और 10 में लगते हैं। कुछ फॉर्मूले जो हैं वो 8 और 7 में भी आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो चलिए हेडलाइन डालते हैं सबसे पहले, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये स्पेसिफिक किसी क्लास के लिए नहीं है, ये 8 के लिए भी है, 9 के लिए भी है और 10 के लिए भी है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर जो डालते हैं वो डालते हैं क्यूब का लेकर। क्यूब मतलब दो स्क्वायर से मिलके बना हुआ, ये लीजिए, और 3 डायमेंशन में। अगर आप देखेंगे कि क्यूब जो है वो किससे बना होता है, दो स्क्वायर से। तो स्क्वायर जो होता है वो 2D डायमेंशन 2 डायमेंशन का होता है, और जबकि क्यूब क्या होता है 3 डायमेंशन, मतलब आप उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके कॉर्नर्स को इसके साथ मिला दीजिए, ये लीजिए, ये मिल चुके हैं यहां से यहां। तो आप देखेंगे कि अगर आप क्यूब का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये सिंपल सा होता है 4 साइड, क्योंकि आपको 4 ही साइड दिखेगी। अगर आप किसी क्यूब को यहाँ पर चिपका देते हैं दीवार के सहारे, तो आप देखेंगे एक पीछे वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, हिडन हो जाता है। तो 4 हिस्से बनते हैं कि क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 2 क्या हो चुके हैं, छिप चुके हैं। तो यहाँ पर बनेगा 4L स्क्वायर। अगर वहीं पर आप जाते हैं TSA पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ की कहानी में क्या होता है कि जब आप टोटल लेते हैं तो आपको एक जो हिस्से छिप गए थे दोनों, वो भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा 6L स्क्वायर। दूसरा अगर हम लेते हैं तो वो है आपके पास दो रेक्टेंगल को अगर आप मिक्स कर देते हैं, एक दूसरे को लेके बनाते हैं, तो बन जाता है क्यूबॉइड। आप इसके कॉर्नर्स को यहाँ मैच कर दीजिए, यहाँ से कॉर्नर यहाँ मैच होगा, ये कॉर्नर इसके साथ और ये कॉर्नर इसके साथ। तो आप देखेंगे एक क्यूब में जो है एल लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, तीनों सेम होती है। जबकि यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं होती है। कोई दो इक्वल भी होगी तो फर्क नहीं पड़ता है, पर तीनों इक्वल नहीं होगी। दो सेम हो सकती है पर तीनों सेम नहीं होगी। तो आप यहाँ पर निकालने जाएंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर आप निकालने जाते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला है 2HL प्लस बी। कई बार क्या होता है बच्चों, इसको इस तरीके से लिखा जाता है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H। तो ये क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है ना। तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है कई बार, और ये फॉर्मूला तो है ही। अगर हम निकालने जाते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो जाता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पर कई बार क्या होता है कि ये जो सरफेस एरिया है जो क्यूब और क्यूबॉइड का लिखा हुआ है, वहां एक वर्ड आ जाता है लेटरल, LATERAL। तो लेटरल जब सब वर्ड आ जाता है तो क्या होता है, लेटरल वर्ड वो होता है जब हम लोग किसी कर्व हिस्से को ना लेके लाइनिंग वाले हिस्से को लेते हैं। जैसे ये लाइंस वाले हिस्से, टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी सारे इंक्लूड कर लिए, तो उसमें जो ये लाइनें होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल। वहीं पर अगर कोई कर्व वाला हिस्सा आ गया तो लेटरल की जगह क्या वर्ड यूज कर देंगे, कर्व्ड यूज कर देंगे। तो यहां पर आपको लिखना है लेटरल सरफेस एरिया, यहां पर लेटरल है, ये भी क्या हो गया बच्चों, लेटरल हो गया। तो ये दो डायग्राम आपको समझ में आएंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए तीसरा नंबर नोट कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कोन वाला। तो चलिए फटाफट कोन भी लिख लेते हैं। चलिए अब कोन क्या बोलता है, तीसरा नंबर है कोन, ये रहा कोन। तो कोन का पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो कोन आपने देखा होगा, सॉफ्टी खाई होगी आइसक्रीम। तो ये बन गए आपके पास कोन, इसको शेप दे दीजिए ऐसा। चलिए यहां से आप एक सेंटर बनाइए, क्योंकि ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको वो कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में है। यहां से आप एक लाइन डाल दीजिए और यहां पर ऐसा मैच कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है H
ये हो जाता है r और ये हो जाता है l। h का मतलब होता है हाइट, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ बेस, और लास्ट बनता है l, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, अब होता क्या है, आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री के सामने वाले का जब स्क्वायर करते हैं तो बचे हुए दोनों साइडों के किसके बराबर आता है, स्क्वायर के प्लस के साइड के बराबर आता है। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ ये मिल चुका है, ये ना एल एस है ना सी एस है, ये तो खाली इस पर्टिकुलर फिगर की वजह से हमें मिला है। दूसरा निकालना जाते हैं तो आप निकालेंगे एल एस ए ऑफ कौन, लेटरल सरफेस। लेटरल का मतलब क्या हो गया, आपको कौन सी लाइन लेनी है, सीधी वाली कर्व वाली नहीं लेनी है। एल एस ए ऑफ कोन क्या होता है, मतलब आपको कौन सा हिस्सा लेना है, यहां से गए यहां पर और फिर यहां पर खत्म हो गया। अब इसमें एक ये भी आता है कि सर यहाँ कर्व हिस्सा आ रहा है, तो यहां पर आप दोनों ही चीजें ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर कर्व की वजह से यहां पर आप क्या है, एल एस ए भी ले सकते हैं और सी एस ए भी ले सकते हैं। एल एस ए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, और अगर आप जाते हैं सी एस ए के पास तो वो हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस ए ऑफ कौन लिखिए तो क्या होता है पाई आर एल। अब देखेंगे पाई जो है इसकी वैल्यू अगर बुक में ना लिखी हो तो आप कितना लेके चलेंगे, इस पाई की वैल्यू लेके चलेंगे 22/7। अगर बुक में मेंशनेड है तो वो कितनी होती है 3.14। दूसरा आता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एलएसए में तो आपने ये वाला पार्ट इंक्लूड किया है, टीएसए में क्या होगा, ये वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा, पूरा लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो लेटरल यहाँ पर क्या होगा, आपको सीएसए तो आपने ऐड कर दिया, साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, ये बेस वाला पार्ट। बेस कैसा है, सर्कुलर, तो यहाँ लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए। तो पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा एल, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों आर। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, टीएसए कोन का। चलिए अब तीसरे में आते हैं, कोन के बाद चौथे नंबर पे क्या आते हैं बच्चों, हम लोग सिलेंडर पे आ जाते हैं। चलिए फटाफट आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर का कैसे निकलेगा देखते हैं। चलिए चौथा नंबर सिलेंडर का कैसे होगा, आप दो लाइनें बना करके सिलेंडर ऐसा फॉर्म में बना दीजिए, ये लीजिए। अब इसमें क्या होगा, यहां सेंटर है, यहां भी सेंटर है, यहां से अगर आप कॉर्नर को अटैच करते हैं तो ये क्या बन जाती है रेडियस, और ये क्या बन जाती है बच्चों हाइट। चलिए इसमें अगर आपको निकालना हो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुड़ा हुआ हिस्सा आपको मिला है, यहाँ देखिए मुड़े हुए हिस्से, यहां से यहां तक ही जाना, खाली इस हिस्से तक, ऊपर वाला नहीं इंक्लूड करना है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों 2 पाई आर एच। वहीं पर अगर आप जाते हैं टी एस ए ऑफ सिलेंडर पे तो क्या होगा, देखो सी एस ए तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ में क्या ऐड होगा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितने सर्कल है, 2, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर कितनी बार है बच्चों, 2 बार, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, तो कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ पर क्या बचेगा आर। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, चौथे नंबर तक सिलेंडर तक के सरफेस एरिया को आपने निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो नेक्स्ट है हमारे पास हेमीस्फेयर, और स्फेयर का कॉन्टेक्ट आएगा, कंटेंट किसका आएगा, स्फेयर और हेमीस्फेयर का। तो फटाफट उसको ही बना लेते हैं। चलिए अब हम लेते हैं 5वां नंबर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो आप देखेंगे ये स्फेयर आप बना लेते हैं इस तरीके से, ये क्या होते हैं ऊपर से थोड़े से दबे हुए होते हैं, ऐसे सर्कल नहीं होंगे, थोड़े से ऊपर से दबे हुए होते हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इस टाइप से एक इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है बच्चों। यहां से यहां जाएंगे तो रेडियस, ऊपर भी रेडियस, नीचे भी रेडियस और इधर साइड भी रेडियस। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालेंगे तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं पर अगर आप सरफेस एरिया ऑफ किसका निकाल रहे हैं बच्चों, हेमीस्फेयर। हेमी का मतलब होता है आधा, अगर आप उसका स्फेयर का एरिया, हेमीस्फेयर का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्फेयर को आधा कट करना पड़ेगा। तरबूज जैसा आपने देखा है वाटरमेलन, उसको बीच से कट कर दीजिए तो क्या होगा कि जो हिस्सा है आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा, है ना। यहां से यहाँ क्या हो गया रेडियस,
तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दीजिए क्योंकि आधा ही आपने लिया, हेमी का मतलब हाफ होता है। इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी लिख के देता हूं। वो है, अगर आप हेमिस्फेयर में अगर आप लेते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो यहां से यहां तक तो आपने कर्व लिया था, टोटल में क्या होगा, ये वाला भी इंक्लूड होगा। तो आप क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो लेना ही पड़ेगा, साथ में क्या ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2 बार और 1 बार कितना होगा बच्चों 3 बार, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने टीएसए निकाल दिया हेमिस्फेयर का। और अगर ये लिखा ना हो तो कई बार क्या लिखा आता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, ये लिखा आ गया, तो भी आपको क्या लेना है 3 पाई आर स्क्वायर। कई बार ये होता है तो इसमें क्या लिखा आता है होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, ये भी बिल्कुल कहानी वैसी ही है जो ये वाले की है। सॉलिड का मतलब आए तो टीएस से निकालना हेमिस्फेयर का, होलो वर्ड बोले या हेमिस्फेयर बोले, सरफेस एरिया तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर लिखना है। तो ये पूरी कहानी थी अपनी सरफेस एरिया की। अब कुछ वॉल्यूम निकाल लेते हैं फटाफट, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमारे पास क्या क्या कंटेंट है वो सारे के सारे वापस से लिखने पड़ेंगे और हम वॉल्यूम जो है फटाफट निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहला आता है, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो क्या होता है बच्चों, तीनों सेम होते हैं आपको पता है, तो L इंटू एल कितना हो जाएगा बच्चों L की पावर 3। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आप क्या निकाल रहे हैं कोन, तो इस बार क्या आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं किसके पास, वॉल्यूम ऑफ कोन के पास। तो आप एक चीज देखेंगे, हम सिलेंडर बना रहे हैं, ये देखिए ऐसा है ना, तो आप देखेंगे अगर मैं इसमें कोन फिट कर देता हूं तो आप गौर से देखेंगे तो एक सिलेंडर में कितनी कोन आ सकती है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, मतलब एक सिलेंडर जो है वो कहीं ना कहीं एक कोन का 3 गुना हिस्सा कंटेन करता है। मतलब कोन का अगर हम वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो इसका 1/3 करना पड़ेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पाई आर स्क्वायर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारे पास 5वां नंबर, वो है वॉल्यूम किसका निकालना है, स्फीयर का, इसका निकालना है स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और छठा नंबर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये कितना होगा, इसका आधा कर दीजिए, 4 का आधा कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो यूनिट है वो किस फॉर्म में आएगी, स्क्वायर में। किस में आएगी, स्क्वायर में, स्क्वायर में। और जब भी वॉल्यूम निकालेंगे किस में आएगी आपके पास, क्यूब की फॉर्म में आएगी, पावर 3 की फॉर्म में आएगी। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। तो ये सारे फॉर्मूले थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, और आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।